अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नियाज़ी फैमिली व्लॉग। आज हम नमल जा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है और इंजॉय करने के लिए हम लोग नमल की पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे जा रहे हैं, जहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी भी है। तो हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अपने सफ़र दिखाएंगे कि हमने कैसे तय किया। अभी हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुके हैं और पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको व्यू दिखाऊँ यहाँ का, तो कुछ ऐसा है। हमारे ड्राइवर साहब आ गए हैं। हम लोगों ने इन पहाड़ों को क्रॉस करके इनके बीच में से गुज़र के इनकी दूसरी साइड पे जाना है। और जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती कि हमारी फीलिंग क्या है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी खुशी हो रही है कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग पहाड़ों के बीच में से जाएंगे। और ये दूर से कैसे ब्लू ब्लू नज़र आ रहे थे, और अब जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं इनका कलर चेंज होता जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि वापसी पे जो हमने बनाई थी वो एक अलग तरीके से बनाई थी, क्योंकि वापसी पे सूरज गुरूब हो रहा था और उसकी जो लाइट पड़ी थी, जहाँ पे एक साइड से पड़ी थी वहाँ पे पहाड़ का पूरा कलर अलग था। और जब हम पहाड़ क्रॉस करके दूसरी साइड पे आए, मतलब उस तरफ से गुरूब हो रहा था और अंधेरा अंधेरा हो रहा था। और जब हम दूसरी तरफ से आए तो पूरा ऐसे ही अभी दिन की तरह था, मतलब अंधेरा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अभी फीलिंग जो है हमारी, हम लोग बता नहीं सकते कि हमारी फीलिंग क्या है। पहले ये था कि पहाड़ों के ऊपर से रास्ता बना हुआ था, कि इतना सिर्फ था कि गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती थी। अगर आप जा रहे हो और आगे से गाड़ी आ जाती है तो आप क्रॉस नहीं कर सकते उस गाड़ी को। और अब हमारी हुकूमत ने इतना अच्छा रोड बना दिया है कि पहाड़ को बीच में से काट के और उसके बीचों बीच रास्ता बनाया, और इसी तरह का डबल रोड बना हुआ है वहाँ पे भी। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा इतने करीब से पहाड़ों को देख के। और ये सिर्फ मिट्टी नहीं थी, इनमें पत्थर भी थे, कोयला भी था, मतलब मल्टीपर्पज़ थे। एक चीज़ नहीं थी, और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ मिट्टी हो। अब देखिए दूसरी साइड से जहाँ से नज़र आ रहे हैं तो कैसे ब्लू ब्लू नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पास से जब हम देखते हैं तो पास से इस तरह कुछ नज़र आ रहे थे।
हमने वो रास्ता भी देखा जहाँ से ऊपर पहाड़ों के ऊपर से जो रास्ते बने हुए थे वो तो बिल्कुल ही साइड पे थे, ऐसे जैसे किनारा होता है पहाड़ का, वहाँ से रास्ते बने हुए थे और बहुत ही डेंजरस थे। और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने ईद का दूसरा दिन। हम लोग रुक के तो वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम बहुत कम था और यहाँ पे अक्सर वापसी पे लेट हो जाता अगर हम लोग रुक के वीडियो बनाते तो, क्योंकि वापसी पे जो है वो अक्सर यहाँ पे डाकू वगैरह होते हैं। जो एक मेरे भाई बता रहे थे कि यहाँ पे जो पहाड़ का बिल्कुल बीच में से जहाँ से कट करके रोड बनाया हुआ ना, 4 घंटे वहाँ पे डाकू लूटते रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए भाई तो बिल्कुल भी नहीं रुकने दे रहे थे, कहते हैं कि नहीं हम लोगों ने टाइम पे जाना है और टाइम पे वापस आना है, अंधेरा होने से पहले पहले हम लोगों ने वापस आना है। क्योंकि वो जाते रहते थे और उन्हें पता था कि ये रोड कैसा है और कितना ख़तरनाक है और कितना रिस्की है अगर हम लोग अंधेरे में जाते हैं। तो अभी हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं जहाँ से पहाड़ कटिंग हुआ हुआ है और बीच में से रास्ता बना हुआ है। आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे, इतने पास से पहाड़ों को देखना, पहाड़ों के बीच में से गुज़रना, वो फीलिंग ही अलग होती है इंसान के लिए। अब ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें, क्योंकि ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जितनी भी टेंशनें होती हैं, जितनी भी ज़िंदगी के मामलात होते हैं, एक बार इंसान फ्रेश हो जाता है यहाँ पे जाके। पिछले दिनों हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जितने भी हमारे हालात रहे, कुछ भी हुआ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और करने वाले भी अपने ही थे, गैर नहीं थे। लेकिन जब हम लोग मियाँ वाली गए, हम लोग मियाँ वाली में स्टे इसीलिए ज़्यादा किया था कि सरफराज को यही था कि बस ये इसने जो टेंशन ली हुई है वो ख़त्म हो जाए। बस जो दिन अम्मी के साथ रहेंगी, भाई बहनों के साथ रहेंगी, तो वो दिन अच्छा रहेगा, पिछली बातें भूल जाएंगी। लेकिन वाकई में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया। एक टाइम पे तो हमें ऐसे लगा था जैसे बस पीछे तो हमारी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं था। और इतना इंजॉय किया हम लोगों ने कि हम बता नहीं सकते आप लोगों को। आउटिंग होनी चाहिए, जाना चाहिए आपको कहीं ना कहीं, ताकि फ़्रेश हों। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी सिर्फ आपकी हद तक तो नहीं होती, आपके बच्चे भी होते हैं, आपकी फैमिली होती है, सबको टाइम देना होता है। और जब इंसान एक ही चीज़ से गुज़र रहा होता है और उसी में ही फंस के रह जाता है, तो फिर आप ना तो अपने लिए टाइम निकाल सकते हो और ना ही अपने बच्चों को वो टाइम दे सकते हो उस तरह फ्रेश होके। तो ये देखिए इस तरह कुछ पहाड़ियों को काट के तो बीच में से रास्ते बनाए गए थे। तो ये देखिए जहाँ से ये वाली दीवार स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से काटी गई हैं पहाड़ियाँ, और वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से रास्ता बनाया गया था, जो पहले इनका पुराना रास्ता था। और अब इस तरह बीच में से पहाड़ को काट के तो बीच में से ही रास्ता बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ से दोनों साइडों से पहाड़ों को काटा गया था बीच में रास्ता बनाने के लिए। और आप खुद सोचें कि कैसे किया होगा इंजीनियर्स ने और किस तरह काटे होंगे, कितना टाइम लगा होगा और कितनी मेहनत लगी होगी। हम लोग तो सिर्फ कहते हैं ना कि काट दिया और रास्ता बना दिया, लेकिन जिन्होंने बनाया होगा उनका क्या उस वक़्त मतलब जज्बात होंगे, उनकी क्या एहसासात होंगे, और जब उनकी मेहनत रंग लाई, जब बन गया होगा तो कितनी खुशी हुई होगी उनको। और ये छोटी सी जगह नहीं थी, आपके सामने आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी जगह उन्होंने काट के तो रोड बनाया है। और ये रोड बहुत अच्छा बन गया है। पहले हम लोग जहाँ पे गए वो हमें बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा हादसात होते थे यहाँ पे, बिल्कुल किनारे पे रोड होने की वजह से। जैसे मरी इस्लामाबाद मरी की पहाड़ियों के ऊपर रोड्स है ना, सेम वैसे ही बना हुआ था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रोड जो है बिल्कुल साफ़ बन चुका हुआ है। और एक तो इसकी वजह ये भी है क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, और इसके अलावा बहुत बड़ी आबादी है उस साइड पे। अगर ये रोड ना बनता तो फिर वो बिल्कुल ही कट के रह जाती। तो बहुत ही प्यारे मनाजिर थे, बहुत ही हसीन मंज़र थे जो हमने आप लोगों के लिए अपने कैमरे में कैद किए और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आप सबको। एंजॉय कर रहे हैं, हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था जाते हुए भी और वापसी पे भी। बस दिल में एक छोटा सा अरमान रह गया कि हम लोग वहाँ पे रुक के वीडियो नहीं बना पाए और पिक्स नहीं बना पाए, लेकिन ये है कि हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया क्योंकि तकरीबन
2.5-3 घंटे का सफ़र था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। यहाँ से भी पहाड़ को दोनों साइडों से काट के बीच में से रोड बनाया गया था। ये देखिए इस साइड पे नमल यूनिवर्सिटी है आगे, और आज साथ में ही झील, वो सामने आपको झील नज़र आ रही है तो ये साथ में नमल झील है। यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो सैर करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। मैंने बहुत कहा था कि हमने यहाँ पे रुकना है, लेकिन भाई कह रहे थे नहीं अभी हम नहीं रुक सकते, किसी दिन फिर आएंगे तो स्पेशली हम लोग आएंगे यहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि ये एरिया हम जा भी पहले 2 बजे घर से निकले थे, तो आपको पता है कि फिर जाते जाते काफ़ी टाइम हो गया था। वापसी पे भी वहाँ पे हम लोग सिर्फ 1 घंटा बैठे थे, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठे थे, मतलब हमने सफ़र ज़्यादा किया था और वहाँ पर रुके कम थे, सिर्फ इसी वजह से कि हम लोग टाइम पे वापस निकल आए। टाइम से ये रास्ता जो था ना, जो पहाड़ों के बीच में था, ये हम लोग टाइम पे ही क्रॉस कर लें, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं। इतने ज़्यादा डाके पड़ते हैं यहाँ पे कि कोई उसकी हद नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे चारों तरफ से पहाड़ हैं और पहाड़ों में हम लोग घिरे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसका सेकंड पार्ट मैं कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।